अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्टार पोएट्री सेंटर। और आज हमारा टॉपिक है मियोसिस। माइटोसिस हो गया था, तो अब मियोसिस है। ये पेज नंबर 41 पे है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ना इसकी डेफिनेशन बताऊंगी कि इसकी शॉर्ट डेफिनेशन क्या बनती है। द डिवीजन ऑफ अ सेल विच रिजल्ट्स इन ईच डॉटर सेल हैविंग हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है, सबसे बड़ा फ़र्क इसमें और माइटोसिस में ये होता है कि इसमें क्रोमोसोम्स जो है ना वो हाफ होते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं बुक वाली डेफिनेशन की तरफ कि बुक में क्या ये कह रहे हैं इसके बारे में। मियोसिस टेक प्लेस टू प्रोड्यूस रिप्रोडक्टिव सेल्स कॉल्ड गैमेट्स। मियोसिस जो होते हैं ना वो जगह ले लेते हैं प्रोड्यूस करने के लिए रिप्रोडक्टिव सेल्स। वो सेल्स होते हैं जो मज़ीद ग्रो करते हैं, बढ़ते चले जाते हैं आगे। ठीक है, एग्स एंड स्पर्म्स, एग्स और स्पर्म्स होते हैं। 4 सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जाइगोट। इस जाइगोट के बारे में मैंने आपको बताया था। इज़ फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ अ स्पर्म विद एन एग। एग में स्पर्म का फ्यूजन जब होता है ना, यानी कि फ्यूजन कहते हैं मिलने को, तो उससे क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म जाइगोट जो है ना वो बनता है। ठीक है, दिस मीन्स एग एंड स्पर्म मस्ट हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। इसका मतलब ये हुआ कि एग और स्पर्म को बनने के लिए ये हाफ जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना वो लाजमी चाहिए होते हैं। एज अ नॉर्मल बॉडी सेल, आम बॉडी सेल में मियोसिस इज़ अ रिडक्शन डिवीजन विच रिड्यूसेस नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स टू हाफ इन गैमेट्स। मियोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो कि कम करके तकसीम कर देता है, कम कर देता है। ठीक है, रिड्यूस करना होता है, कम कर देना। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के नंबर को, तादाद को, टू हाफ इन गैमेट्स। ठीक है, गैमेट्स में। मोर ओवर अ प्रोसेस कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर हेल्प्स टू क्रिएट वेरिएशंस इन द नेक्स्ट जनरेशन। क्रॉसिंग ओवर का जो प्रोसेस होता है ना वो नेक्स्ट जनरेशन में वेरिएशंस क्रिएट कर देता है। वेरिएशंस मैंने आपको बताया था, तब्दीलियाँ, जैसे किसी फैमिली के चमकदार बाल या किसी फैमिली के ब्राउन कलर के बाल या आइज़ का कलर ब्लू या ब्लैक। इट इन्वॉल्व्स 2 कंसेक्यूटिव डिवीजन्स। इसमें 2 ख़ास किस्म की डिवीजन्स होती हैं, जिसे नंबर 1 मियोसिस 1 है और नंबर 2 मियोसिस 2 है। ठीक है, एज ए रिज़ल्ट 4 डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड। नतीजे के तौर पे ना 4 डॉटर सेल प्रोड्यूस होते हैं, ईच हैविंग हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। हर एक जो है ना उसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू द पेरेंट सेल। पेरेंट सेल के मुकाबले में ना हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है ना हर डॉटर सेल में होते हैं। ठीक है, ये बात आपने नहीं भूलनी कि इसमें क्रोमोसोम्स के नंबर हाफ होते हैं। मियोसिस 1 फेज़ 1। क्रोमोसोम्स अपीयर एज थिक थ्रेड ड्यू टू टाइट कोइलिंग ऑफ डीएनए। क्रोमोसोम्स हमेशा थिक थ्रेड, यानी कि धागा कहते हैं थ्रेड, धागे को, तो एक मोटे से धागे की शक्ल में नमूदार होते हैं, क्योंकि इनके इर्द गिर्द जो है ना टाइट कोइलिंग होती है डीएनए की। एज देयर आर 2 क्रोमोसोम्स ऑफ ईच टाइप। हर किस्म के 2 क्रोमोसोम्स होते हैं। आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स पेयर विद ईच अदर, और मिलते जुलते जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना वही हमेशा पेयर बनाते हैं। ठीक है, दीज क्रोमोसोम्स एक्सचेंज सेगमेंट्स। सेगमेंट चेंज करने की क्या चीज़ होती है? ये चीज़ ये होती है कि क्रोमोसोम्स की ना, ये आपको पेज नंबर मिलेगा 45 पेज नंबर, आप अपना खोलें तो आपको वहाँ पे ये वाली डायग्राम मिलेगी। ठीक है, इस डायग्राम के ना सेकंड पार्ट पे देखें, यहाँ पे क्रोमोसोम्स के बारे में ये देखें, ये डायग्राम बनी हुई है। तो इस डायग्राम के अंदर ना ये वाली बात ये क्लियर बता रहे हैं। ठीक है, आप ये देखें कि रेड और ब्लू कलर अगर इसको दिया हुआ है तो रेड वाला ब्लू के साथ मैच हो के ना, तो थर्ड पोर्शन में ये एक दूसरे के रंग बदल लेते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं एक्सचेंज सेगमेंट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर विच रिजल्ट्स इन वेरिएशन इज ऑफ स्प्रिंग्स। ये प्रोसेस जो है ये क्रॉसिंग ओवर कहलाता है, और इसका नतीजा जो है वो ऑफ स्प्रिंग्स में वेरिएशन की शक्ल में निकलता है। मेटाफेज 1। पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स अरेंज देमसेल्व्स इन द सेंटर ऑफ सेल। क्रोमोसोम्स के पेयर अपने आप को अरेंज करते हैं सेल के सेंटर में। ठीक है, सबसे पहले तो अरेंजमेंट है फेज़ 1 पे। फिर एनाफेज 1। पेयर्ड क्रोमोसोम्स क्या करते हैं
कि सेपरेट एंड मूव टू अपोजिट पोल्स, वो सेपरेट होते हैं और मूव करते हैं मुखालिफ पोल्स में। मुखालिफ आप इसको सिम्पली कह सकते हैं। ईच पोल्स रिसीव्स वन मेंबर ऑफ ऑल क्रोमोसोम्स पेयर्स, हाफ क्रोमोसोम्स कंपेयर टू पेरेंटल सेल। हर पोल जो है ना वो रिसीव करता है वन मेंबर ऑफ ऑल क्रोमोसोमल पेयर्स के, ठीक है। क्रोमोसोमल पेयर्स जो होते हैं ना उनका हाफ हर पोल ले लेता है, हाफ क्रोमोसोम्स कंपेयर टू पेरेंटल सेल, और जबकि जो हाफ बाकी बच जाते हैं वो कंपेयर किए जाते हैं पेरेंटल सेल से, ठीक है। ये टेलोफेज 1 आ गया। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड अराउंड द क्रोमोसोम्स एट ईच पोल। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ना वो बनता है अराउंड द क्रोमोसोम्स के गिर्द एट ईच पोल, हर पोल के पास। थस टू डॉटर सेल्स विद हाफ क्रोमोसोम्स आर फॉर्म्ड। दो डॉटर सेल जो होती हैं वो हाफ क्रोमोसोम्स के साथ बन जाते हैं। ईच ऑफ विच डिवाइड्स अगेन बाय मेयोसिस 2, जिनमें से हर कोई, या मेयोसिस 2 में देख रहे होंगे कि नीचे ये 4 में तकसीम हो जाते हैं, बनते 2 हैं, 2 से ये 4 में आखिर में देखें नीचे लिखा हुआ है 4 डॉटर सेल्स, ठीक है। पेज नंबर 45 की मैं बात कर रही हूँ आपसे, 43 पेज नंबर पे है ये, इस वक्त मैं जिस डायग्राम की आपको बात बता रही हूँ। मेयोसिस 2, 2 डॉटर सेल्स formed after meiosis 1 divide again. The process of meiosis 2 is just like mitosis. वो कहते हैं कि 2 डॉटर सेल बन जाते हैं meiosis 1 के बाद, डिवाइड होने के बाद। This process of mitosis और meiosis 2 is just like mitosis. meiosis 2 का ये वाला जो पोर्शन है ना ये बिल्कुल माइटोसिस जैसा अमल होता है। फाइनली 4 डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड, और ये आप आखिर पे देख रहे हैं कि फाइनली 4 डॉटर सेल जो हैं वो प्रोड्यूस हो गए हैं, हैविंग हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज कम्पेयर टू पेरेंट सेल। और पेरेंट सेल से इसका अगर आप कंपैरिजन करें, इसका मुकाबला करें, तो ये पेरेंट सेल्स के मुकाबले में हाफ होते हैं, ठीक है। और आप इनकी शक्ल देख लें, ये हाफ हुए में हैं। शुरू में आप देखें ये डबल डबल थे, तो जब ये लास्ट में अपनी शक्ल में आए तो क्या हुआ, ये हाफ हो गए, ठीक है। ये पेज मैंने आपका ख़त्म कर दिया, पेज नंबर 43 भी हो गया, और ये बहुत इजी है, तो कोई मुश्किल नहीं है इसको तैयार करना। अब आप आ जाएँ एक्टिविटी 3.3, मैंने आपको बता चुकी हूँ, ये आप ख़ुद देख लें, ये सारा प्रोसेस मैं आपको समझा चुकी हूँ। मैंने अभी आपको बताया था कि ये एक्सचेंज वाला प्रोसेस इसमें होता है। सबसे पहले ये देखें, एक रेड है और एक ब्लू है। दूसरे नंबर पे इन्होंने एक्सचेंज किया एक दूसरे के साथ सेगमेंट, और तीसरे नंबर पे इनका क्या हुआ कि देखें कलर चेंज हो गए इनके थोड़े थोड़े से एक साइड से। आप ये अच्छी तरह देख लें। फिर आ जाएँ की पॉइंट्स के ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये बच्चों को ज़रूर पढ़ने चाहिए। पेज नंबर 45 के ऊपर है ये। जेनेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस। जीन्स आर यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। DNA इज़ मेड ऑफ यूनिट्स कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। DNA जिस यूनिट से बनता है उसको न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। और जीन्स आर यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, जीन्स जो हैं वो इनहेरिटेंस के यूनिट होते हैं। जीन्स अच्छा, जेनेटिक की कौन सी स्टडी है? जेनेटिक इज़ द स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस। जेनेटिक जीन्स के बारे में स्टडी को जेनेटिक्स हम कहते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम्स कैरी जीन, क्रोमोसोम्स जो हैं वो उनमें जीन्स होते हैं। वेरिएशंस आर डिफरेंस अमंग द मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज़। वेरिएशंस वो डिफरेंसेस हैं जो कि एक ही किस्म के लोगों के अंदर पाई जाने वाली तब्दीलियाँ। वेरिएशंस में सबसे इम्पॉर्टेंट वेरिएशन जो होती है ना वो जैसे ब्लड, इंसान तो सारे एक जैसे होते हैं ना, तो फिर उनमें शक्लें मुख्तलिफ हो सकती हैं, लेकिन मतलब एक वो बॉडी स्ट्रक्चर तो उनका एक ही जैसा होता है। तो क्या होता है फिर कि उनके वेरिएशंस में तब्दीली ये होती है कि उनका ब्लड ग्रुप देखिए हर इंसान का मुख्तलिफ होता है। इसी तरह उनका थंब साइन यानी कि उनके अंगूठे का आप देखें कि जैसे जो लोग अंगूठा लगाते हैं तो हर एक का फिंगरप्रिंट अलग होता है दुनिया में। ये अल्लाह ताला ने ऐसी चीज़ बनाई है। सक्सेसफुल ऑर्गेनिजम्स आर दोज विच अडेप्टेड टू देयर इन्वायरमेंट। कामयाब ऑर्गेनिज्म तो वो होते हैं जो अपने माहौल को अडॉप्ट कर लेते हैं। माइटोसिस रिटेन्स द, इसमें सबसे लास्ट पॉइंट है मायोसिस। मियोसिस इज़ अ रिडक्शन डिवीजन। मियोसिस क्या है? कम करने वाली डिवीजन है। मियोसिस ऐसी तकसीम है जिसमें चीज़ कम हो जाती है, जो मैंने अभी पीछे सारा आपको बताया कि पेरेंट सेल जो है ना
उनके मुकाबले में डॉटर सेल के क्रोमोसोम्स आधे आधे रह जाते हैं। होते तो 4 हैं लेकिन वो आधे आधे रह जाते हैं। विच रिड्यूसेस नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स टू हाफ इन गैमेट्स, ठीक है, जो कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को हाफ कर देता है। इट इज़ नेसेसरी टू मेंटेन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये बहुत ज़रूरी होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है ना वो मेंटेन किए जाएं प्रोडक्शन के लिए नेक्स्ट जनरेशन की, ठीक है। ये यहाँ पे सारा ख़त्म हो गया। अब हम आ जाते हैं इसके MCQs की तरफ, इसकी एक्सरसाइज की तरफ। वो सारी मैं आपको इसकी डायग्राम्स दे देती हूँ, तो वो आप देख के कर लीजिएगा। अच्छा, इसका सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, वाई इज़ मियोसिस इम्पॉर्टेंट इन ऑर्गेनिजम्स दैट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। मियोसिस फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन का आपका आंसर बनता है पेज नंबर 45 के ऊपर। अभी जो मैंने आपको लास्ट वाला ये पढ़ाया था ना, मियोसिस इज़ अ रिडक्शन डिवीजन, ठीक है। ये सारा आप काट दें इसको, यहाँ से आप शुरू करेंगे अगर आपने शॉर्ट में लिखना है। इट इज़ नेसेसरी से आप इसको लिखेंगे, ठीक है। सवाल के आंसर बनाने भी आपने सीखने हैं। जिन बच्चों को नहीं आते सवाल का आंसर बनाना, अपने क्वेश्चन का आंसर बनाना सीखना है। ख़ास तौर पे साइंस में इसको बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है और एग्जांपल ज़रूर देनी होती हैं और डायग्राम्स भी ज़रूर बनानी होती हैं। तो ये चीज़ें आपने सीखनी है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको इसकी मुकम्मल एक्सरसाइज करवा दी है। यहाँ पे ये सारा चैप्टर यूनिट 3 आपका ख़त्म हो गया, लेकिन ठीक है, मैंने तो आपको ये मुकम्मल करवा दिया, मगर क्या आपने अब तक के यूनिट 3 तक अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है? और ये आप इसके टेस्ट दें। आपके घर में जो आपकी मदर या जो भी कोई आपको पढ़ाता है, या आप अगर ख़ुद से पढ़ते हैं, तो आप इसके टेस्ट दें, इसको याद करें अच्छे तरीके से, क्योंकि आपके अभी अनकरीब एग्ज़ाम्स होंगे सब बच्चों के। तो दूसरी बात यह है कि इसमें जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है उसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन इसके अंदर से निकलते और बनते हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव के तौर पे बच्चों को आते हैं। तो बेटा उसकी तरफ भी ध्यान दें। और दूसरी बात यह है कि ठीक है, वो देखें, इत्मीनान से आप लोग चलें। बहुत ज़्यादा जल्दी में आप लोग कह रहे हैं कि तेज़ मैं यूनिट डालती जाऊँ, वो ठीक है, मैं साथ साथ कोशिश करती रहूँगी कि आपको मटेरियल प्रोवाइड करती रहूँ, लेकिन आप भी अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें कि आप इसको साथ साथ ही याद करें। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अल्लाह ताला आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।